पर आज संडे किस लिए यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? बूथ आज बच्चा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र मैं है। आपको रोक रहा हूँ, जैसे ही आपने बता दिया मानेगा, किसी के पास ये भी नहीं है तो क्या? मतदाता पुनरीक्षण 2026 अब 26 में प्रवेश कर चुका है और आज संडे रविवार है, 18 जनवरी है और यहाँ पर हर बूथ पर बीएलओ उपलब्ध है। ये कस्बा गोपा मोमिनी जिला हरदोई में किसी भी जगह पे आप जाएंगे वहाँ बूथ पर आपको बीएलओ जरूर आपके मिलेंगे। वो किस लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ एक बीएलओ मौजूद है। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हेमेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आज संडे किस लिए यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? बूथ आज सार्वजनिक नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से वोट बनवाए जा रहे हैं और कैंप पूरा दिन चलेगा। मतदाता आ रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करा जा रहा है। शासन के द्वारा एसआईआर प्रक्रिया उसमें नया जोड़ा गया है। सबसे पहले कोई अभिभावक आता है तो उसके माता पिता की 2003 की सूची में देखा जाता है नाम कहाँ है। फिर एक घोषणा पत्र अनुलग्नक 4 है वो भरा जाता है। ये प्रक्रिया चेक करने के बाद उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसमें डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के रूप में आपका पैन कार्ड है, बच्चा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र है और पासपोर्ट है। ये आपके जन्म तिथि के रूप में प्रमाणित माने गए हैं। जैसे मैं आपको रोक रहा हूँ, जैसे ही आपने बता दिया माने गए, किसी के पास ये भी नहीं है तो क्या? तो उसकी प्रक्रिया ये है, जिसके पास नहीं, सबसे आसान डॉक्यूमेंट ये है कि वो पैन कार्ड बनवा ले ऑनलाइन और हफ्ते भर में पैन कार्ड बन जाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बनवा सकता है, काम तुरंत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पैन कार्ड बन जाए हाँ। तो उसको। और दूसरा, एड्रेस प्रूफ में गांव में समस्या है तो सबसे आसान है कि राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक हो, करंट ईयर की 2026 चल रहा है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें बैंक का फोटो के साथ प्रमाणित एड्रेस होना चाहिए। दूसरा, एड्रेस के प्रूफ में पानी का बिल, बिजली का बिल, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, निवास प्रमाण पत्र भी चलेगा, समान ओबीसी रजिस्टर होता है एनपीसी, वो भी चलेगा। और आप किराए पे रहते हो तो उससे एफिडेविट से लिखा हो कि मेरे यहाँ रहता है, वो भी रेजिडेंस के रूप में मान्य है। क्या जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, उसकी उसमें एड्रेस होता है तो उसको एड्रेस के रूप में मान लिया जाता है। वैसे मेन डोमिसाइल है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र। बात बताइए उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जिनके पास कुछ नहीं है, वो आसानी से सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवा लें या बैंक वाला बनवा लें, खाता खोल लें। आसान प्रक्रिया है कि व्यक्ति बैंक में जाए, राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल ले तो काम आसानी से हो जाता है, तुरंत खाता खुल जाता है। दूसरी बात जी, आप आज संडे को यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को अगर नया वोट बनवाना है तो कैसे बीएलओ से संपर्क कर सकता है या क्या कर सकता है? और सबसे पहले वो अपने माता पिता का इपिक नंबर होता है, इपिक नंबर को ईसीआई लिखे, इपिक नंबर डाले, 1950 में मैसेज कर दे, उसमें तुरंत अलर्ट आ जाता है मैसेज कि आपका बीएलओ कौन है। उससे जाके संपर्क करे, बूथ पे जाए, संपर्क करे, नंबर भी होता है। आप लोग बूथ पे कब तक मिलेंगे? जैसे आप आज मिल रहे हैं, उसके बाद उसको अब अगला कैंप लगेगा आपका 31 जनवरी में। उसके अलावा जैसे बीएलओ नहीं मिलता है उसके अलावा ये होता है कि व्यक्ति हमसे संपर्क करता है तो हमसे फोन नंबर ले ले, हमसे व्यक्तिगत भी स्कूल में आके संपर्क कर सकता है कि साहब ये हमारी दिक्कत है, तो तुम कल भी आ जाओ, बूथ के अलावा भी आ सकते हो। ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। कैंडिडेट ऑनलाइन भर दे, फॉर्म कर दे, हम लोग रिपोर्ट लगा देते हैं अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं, ये कंडीशन पूरी होती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब वो अपलोड कर दिए जाते हैं। हाँ, कर दिए जाते हैं, लेकिन एसआईआर के नियम के अनुसार जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए गए उसके अनुसार होना चाहिए, तभी हम लोग रिपोर्ट लगाएंगे। अगर कोई कमी होती है तो रिजेक्ट भी हो जाता है फॉर्म। जी, तो ये चल रहा है जी। तो यहाँ पर मास्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी। आप लोगों को अगर किसी प्रकार के एसआईआर फार्म, नया वोट बनवाने के लिए कोई समस्या हो रही है या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको पता चल जाएगा। और जब बीएलओ से मिले तो पूरे कागजात अपने साथ लेकर आएँ। एक बार ये नहीं, एक बार चल के खाली पता करने आए, फिर दोबारा एक प्रमाण पत्र लेने, तिबारा फिर गए, एक बार में सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। फिलहाल ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और नई लिस्ट अपडेट होने के बाद, अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद भी नए वोट बनते रहेंगे। और जिन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो ऑनलाइन भी किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं, जिससे आपको ये आसानियों का आपका समय बचेगा, प्लस अगर सारे डॉक्यूमेंट सही लगे हैं तो रिपोर्ट लग जाएगी और आपका वोट बन जाएगा। नमस्कार।